MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में आज एक ही बात है और वो बात है कि आखिरकार ये हमारी संसद, ये हमारी लोकसभा, ये हमारी राज्यसभा है क्यों? जी हां, किसी भी देश और खासकर डेमोक्रेसी, और हम तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी डेमोक्रेसियों में से एक है। अगर यह सवाल आज हिंदुस्तान में पूछना पड़े कि यह लोकसभा और राज्यसभा क्यों है, मैं कोई यह फ्रिवलस सवाल नहीं पूछ रहा कांग्रेस पार्टी की तरह कि यह नया भवन क्यों बनाया, पुराने भवन, यह सब नहीं। पॉइंट पे आओ, संसद क्यों है, किस लिए है? द पर्टिनेंट क्वेश्चंस, मतलब यह वो सवाल है दर्शकों जो आज हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में, जब भी आप या तो अपना फोन या आईपैड्स या टैब्स या टीवी खोलते हैं, किसी ना किसी मुद्दे पे यह सवाल दिमाग में आता है कि यार फिर संसद है क्यों? संसद क्यों है? संसद में हो क्या रहा है? संसद किस लिए है? क्या संसद पे इस मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए? क्या इन मुद्दों पे बात, बहस नहीं होनी चाहिए? एक तरीका हमने देखा है जिसको प्रणाली बना लिया है विपक्ष ने, या खासकर कांग्रेस पार्टी ने। जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने 14 और 14 से 19 तक ये सबसे ज्यादा था, वो था डिसरप्शन एंड नॉट डिस्कशन। यानी बातचीत नहीं होगी, वाद विवाद नहीं होगा, सिर्फ विवाद होगा। बहस कर लो, शोर शराबा कर लो, हंगामा कर लो। लेकिन 19 के बाद 20, 21, 22, 23 और आज आप 26 में खड़े हैं। और यह जो मुद्दा है जिसपे राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष है, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो बात अलग है। अगले को LOP प्राइम मिनिस्टर लगता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं कि वो खुद को कितना इंटाइटल समझते हैं। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं कि वो 90 में 290 वाली बात करते हैं, वो नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, और ये बात सरकार से पूछनी पड़ेगी, सत्ता में बैठे लोगों से पूछनी पड़ेगी कि आखिर अगर नेता और प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता, LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक संवैधानिक पोजीशन है, वो व्यक्ति कहता है कि मैं ये मुद्दा रखना चाहता हूं। कौन सा? जनरल नरवाने वाला। सरकार कहती है, या पीठ पे जो बैठे हुए हैं उस समय पीठासीन अफसर, जो कि स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो कहते हैं देखो 349 के तहत, रूल नंबर 349 के तहत जो किताब नहीं छपी मैं तुम्हें कोट नहीं करने दूंगा। तो अगला कहता है ठीक है, किताब नहीं, मैं आर्टिकल कर रहा हूं, फिर भी उसको नहीं बोलने दिया गया 359 के तहत। यह सब आपको पता है। उसके बाद 2 दिन बाद सत्ता के सांसद निशिकांत दुबे खड़े होते हैं और एक किताब जिसमें वो बताते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता जवाहरलाल नेहरू कैसी अय्याशी की जिंदगी जीते थे। दिस वर्ड्स, ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। और वो एक किताब कोट कर देते हैं। उस किताब को लेके हड़कंप मच जाता है। बोलते किताब, स्पीकर साहब आपने तो विपक्ष को किताब कोट ही नहीं करने दी, तो फिर निशिकांत दुबे क्या चंद्रमा से आए हैं? उन्होंने कैसे किताब कोट कर ली? तो फिर चेयर बोलती है देखो वो किताब छपी है, विपक्ष जो किताब कोट करना चाहता है वो किताब छपी ही नहीं है। तो फिर विपक्ष कहता है, ये सब मैं आपको वो बातें बता रहा हूं दर्शकों जो कि स्पीकर के चेंबर में बात हुई, ये सारे वो डिस्कशंस हैं, ये सब वो वार्तालाप है जो स्पीकर के चेंबर में हुआ। तो फिर विपक्ष ने कहा
अरे भाड़ में जाने दो किताब को। हम आर्टिकल, जो आर्टिकल ये कैरावान नाम की मैगजीन में छपा है, हम इसको कोट कर रहे हैं। अब इसको कैसे मना करेंगे आप? तो अब ये स्पीकर कहते हैं कि क्योंकि वो आर्टिकल एक ऐसी किताब पे आधारित है जो किताब छपी नहीं है, इसलिए नहीं बोलने देंगे। तो फिर कांग्रेस ये बोलती है, मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं, ये वो बातें हैं जो कि स्पीकर के चेंबर में हुई हैं। तो फिर विपक्ष कहता है कि ये किताब बताओ जो निशिकांत दुबे ने कोट किया, ये बताओ ये किसकी किताब में लिखा है, ये किसके आर्टिकल में लिखा है, इसके क्या सोर्स है? अगर कल को अगर यही है कि किताब कोट नहीं कर सकते, आर्टिकल कोट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आर्टिकल का जो सोर्स है, कितनी किताबें होती हैं, कितने आर्टिकल, 100 में से 99 आर्टिकल ऐसे होते हैं, न्यूज के आर्टिकल, जिनके सूत्र अघोषित होते हैं। हां, सदन अगर उस पत्रकार को भी समन कर ले, और ये है प्रिविलेज मोशन है, कई पत्रकारों के खिलाफ आया, प्रिविलेज मोशन अगर इशू हो जाए तो पत्रकार को जाके इन अ क्लोज्ड एनवेलप अपना सोर्स बताना पड़ता है, यह नियम है। लेकिन यहां पे विपक्ष कह रहा है कि जानबूझकर, एंड आई रिपीट, यह विपक्ष का आरोप है सत्ता पे, कि जो सत्ता में बैठे हैं, जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, यानी बीजेपी, यानी कि एनडीए, जिसके अंदर चंद्रबाबू नायडू भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, ये सब मिलके विपक्ष को, यानी राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, जो फैक्ट्स हैं वो रखने नहीं दे रहा है। सत्ता कह रही है, सत्ता पक्ष के सांसद कह रहे हैं, हेलो, तुम ऐसे फैक्ट्स की बात कर रहे हो जो फैक्ट है ही नहीं। तो ये बात अब वो अंगद का पैर बन गया है, या वो बात ऐसी बन गई है जिसे पंजाबी में अड़ी आ गई। अब इसमें क्या है, ईगोज आर एट क्लैश, ईगोज। अब ईगोज का जो हिंदी होता है वो कर लीजिए। ईगोज आर एट क्लैश। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं तो बात जीरो से ही शुरू करूंगा, मैं तो वो जनरल नरवणे पे जो आर्टिकल लिखा है मैं वो बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि अगर सरकार को कहीं लग रहा हो कि वो जो वो कहना चाह रहे हैं वो मार्केट में या बाहर पहुंचा नहीं है बात, सबको राहुल गांधी ने, स्पीकर वहां से बाहर आए, मकर द्वार से बाहर आए, सारे कैमरास पे बोल दिया कि मैं तो इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि उस पे जनरल नरवणे को अपने पे छोड़ दिया। राजनाथ सिंह ने कोई कॉल नहीं ली, एनएसए ने कोई कॉल नहीं ली, प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला डू, आप वो करिए जो आपको ठीक लगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ ऐसी सीक्रेट जानकारी है, राहुल गांधी के पास कोई सीक्रेट जानकारी नहीं है। उससे पहले आर्टिकल छप चुका है, लाखों करोड़ों लोग जिनको देखना है देख लें। लेकिन जनता यह पूछ रही है कि अब ये दो पार्टियों के बीच का ईगो क्लैश बन गया। वो कह रहे हैं तुम नहीं बोलोगे, तुम वो बोल रहे कि मैं बोलूंगा। इसके बीच में निशिकांत दुबे एक और किताब को कोट कर देते हैं, तो चेयर के ऊपर और ज्यादा दबाव बन जाता है कि जब निशिकांत दुबे अपनी किताब कोट कर सकते हैं तो ये महाशय क्यों नहीं, ये तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अब इसके अंदर फिर वही मेरी दोहराने वाली बात आ जाएगी कि वो आर्टिकल बेस्ड है कि ऐसी किताब पे जो किताब छपी रही है। तो कांग्रेस ने बोला ऐसे 100 उदाहरण, 10 नहीं 100 उदाहरण हम भारतीय जनता पार्टी को देते हैं जिसके अंदर ऐसी चीजें कोट की गई हैं जिनके सूत्र, सोर्सेज नहीं मालूम है, जो कि इक्विवेलेंट है, यानी बराबर है इस आर्टिकल के, जिसकी किताब तो असलियत है। जनरल नरवणे ने कहा है कि एमओडी के पास है 1 साल से ऊपर से। सो किताब इज अ रियलिटी, उसके कंटेंट्स आर अप फॉर डिस्कशन। बात यह है दर्शकों कि ऐसी कितने मुद्दे हैं, हर सेशन में कोई ना कोई मुद्दा ऐसा आ जाता है जिसके ऊपर पूरा सेशन बेकार। मैं देख रहा हूं पिछले 48 घंटों से, यह सवाल मेरा भाजपा से है, यह सवाल मेरा कांग्रेस से है, समाजवादी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, सबसे है कि अगर यही करना है तो संसद है क्यों, अगर यही करना है तो लोकसभा और राज्यसभा है क्यों, अगर यही करना है तो जनता के, टैक्स पेयर के लाखों नहीं करोड़ों रुपए क्यों खर्च करते हैं आप, पूछता है भारत। स्पष्ट ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। Speaker committed to us that I will be allowed to speak here
and raise some points before the budget discussion. ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर कोई कांग्रेस के रामो करम पर स्पीकर नहीं है, वो बहुमत से एनडीए ने उनको स्पीकर चुना है। Leader of the opposition in the lower house. No. This will not go on record. We will not be able to discuss Not allowed to speak. about the other house. स्पीकर का अपना सम्मान है, सदन की अपनी गरिमा है। उन बातों को लेकर के हम बातचीत किए हैं, देखिए क्या रास्ता निकलता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं गौरव भाटिया जी, अनुराग भदौरे ऑफ द समाजवादी पार्टी, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन है सोमनाथ भारती साहब, अजय वर्मा जी है मेरे साथ कांग्रेस से। सबसे पहले मैं गौरव भाटिया जी आपसे पूछ रहा हूं, ओनली गौरव भाटिया में, गौरव भाटिया जी कृपया बताने का कष्ट करें, आप क्यों राहुल गांधी को नहीं बोलने देना चाहते? विपक्ष कह रहा है कि कुछ ऐसी एक्सप्लोसिव सीक्रेट जानकारी हाथ लग गई है राहुल गांधी के, जो कि गौरव भाटिया की पार्टी नहीं चाहती कि संसद में वो सरेआम बोले। क्या गौरव भाटिया जी 11 साल सत्ता में आने के बाद, 11 साल प्लस, आप पहली बार मानेंगे कि राहुल गांधी के हाथ में सचमुच कुछ लग गया है? क्या राहुल गांधी ने सचमुच एक नेता की तरह काम करना शुरू कर दिया? उनके हाथ में सचमुच एक विपक्ष के नेता के हाथ में जैसे कुछ मसौदा आना चाहिए आ गया है क्या? तभी आप उनको बोलने नहीं देना चाह रहे हैं? गौरव भाटिया 60-40 ऑन एयर। देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है कि राहुल गांधी खूब बोले। जब भी राहुल गांधी बोलते हैं तो फायदा भारतीय जनता पार्टी का होता है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको बताऊं, तमाम कांग्रेसी वरिष्ठ नेता हैं जो जब राहुल गांधी बोलते हैं तो बड़े घबराए रहते हैं, वो थर-थर कांपते रहते हैं, क्या बोल जाएगा ये जिससे नुकसान हो। आपने सवाल किया राहुल गांधी के हाथ में क्या लग गया है, तो ये देखिए, मैं तो ये दिखा सकता हूं आपको राहुल गांधी में किसका हाथ है। राहुल गांधी के हाथ में हाथ है जी जिनपिंग का। और इसी तरह से आपको याद होगा एक एमओयू भी किया है जो 2008 में हुआ है। देश की जनता चीख चीख के कहती है उसके अंदर क्या लिखा है। कांग्रेस पार्टी और वहां की एक पार्टी के बीच में, कांग्रेस जब सत्ता में थी वो बताते नहीं है। लेकिन आज का विषय क्या है, आप भी मानेंगे ऐश्वर्या जी, संसद जो चलेगी वो संविधान के हिसाब से चलेगी, जो स्पीकर कहेंगे उसके हिसाब से चलेगी, और साथ में जो रूल्स है कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स उसके हिसाब से चलेगी। रूल 349 खुद ये बात कहता है कि आप ऐसी कोई अप्रकाशित किताब से बात नहीं रख सकते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जनरल नरवणे की किताब प्रकाशित हो चुकी है? तो उत्तर है नहीं। दूसरी बात, स्पीकर ने 5 बार व्यवस्था दी, 5 बार, और इन रूल्स में लिखा है जो स्पीकर तय करेंगे, जो निर्णय लेंगे वो अंतिम होगा, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो क्या राहुल गांधी और नकली गांधी परिवार संविधान और हमारी संसद से ऊपर है? क्या वो स्पीकर से ऊपर है? जब स्पीकर ने व्यवस्था 5 बार दे दी तो दे दी, बात यहां खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन एक जिद है कि मैं बोलता रहूंगा। तो मैं जनरल नरवणे जी का एक कोट आपको रख देता हूं। सभी चैनल्स ने उनका इंटरव्यू लिया था और पूछा था जब चीन घुसने का प्रयास कर रहा था तो क्या हुआ। तो जनरल नरवणे ने कहा, 1 इंच भूमि भी भारत की गई नहीं है, हमने खदेड़ दिया चीनी सैनिकों को। तो जो वक्तव्य सार्वजनिक है उस पर राहुल गांधी को विश्वास नहीं है, जनरल नरवणे की बात पे विश्वास नहीं है। एक अप्रकाशित किताब है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जनरल नरवणे की लंबित है। नहीं, पर गौरव भाटिया जी देखिए, देयर आर सम क्वेश्चंस। नहीं भाटिया साहब, उस पर आप एक नहीं, यू आर अ वेरी सीनियर लॉयर, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ लॉयर हैं। विपक्ष कह रहा है अगर ऐसा होता कि उस किताब में नहीं होता तो एमओडी क्लियर कर देती। सरकार के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने वो किताब छपने नहीं दी। और उन्हीं जनरल नरवणे साहब का एक पब्लिक इवेंट पे सवाल है कि सर वो आपकी पहली किताब है, और ये उनकी दूसरी किताब के प्रकाशन पे था कि सर आपकी पहली किताब नहीं आई। तो ही सेज कि नाउ इट इज बिटवीन एमओडी एंड द पब्लिशर। 3 साल तक कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती, 2 साल हो चुके हैं। इसका मतलब कुछ तो है उस किताब में
जो एमओडी, जो विपक्ष कह रहा है कि सरकार के कहने पे एमओडी अप्रूव नहीं कर रहा, और जनरल साहब ने कहा इट इज बिटवीन एमओडी एंड द पब्लिशर। बात सिर्फ इतनी है, अब विपक्ष कह रहा है कि हम वो किताब को कोट नहीं कर रहे, हम उस आर्टिकल को कोट कर रहे हैं, और वो आर्टिकल प्रकाशित है। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि हम उस मैगजीन जो कैरावैन है उसका प्रकाशित आर्टिकल को कोट कर रहे हैं। अब 349 तो नहीं लगता गौरव भाटिया जी? लगता है, मैं आपको प्लीज बताइए। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर वर्तमान के संदर्भ में कोई भी जानकारी जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है, हमारी रक्षा से जुड़ी है, उसको रक्षा मंत्रालय चाहता है कि सार्वजनिक नहीं हो, तो 3 साल क्या डिक्लासिफाई नहीं होगी, वो बात सार्वजनिक नहीं होगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आज सरकार हमारी है, पहले कांग्रेस पार्टी की थी। ये फैसले राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं वो आर्टिकल इन्होंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं होगा ना, राहुल गांधी ने। मेरे हाथ में है, एक जर्नलिस्ट है सुशांत सिंह। अब मान लीजिए कोई जर्नलिस्ट बाहर आए और कहे कि पाकिस्तान ठीक है और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को पराजय करी और हरा दिया, तो क्या यह अनुमति दी जाएगी कि किसी के विवेक पे आधारित जो गलत तथ्य हैं वो पार्लियामेंट में कोट की जाए और भारत का जो रसूख है उस पर चोट लगे? नहीं करी जाएगी। सुशांत सिंह की सारी बातें जो राहुल गांधी कह रहे थे कि 4 चीनी टैंक आए, एक जगह तो राहुल गांधी झूठ बोल गए कि टैंक भारत की भूमि में घुस गए, और मैं आपको बताता हूं ये बातें कोर्ट में नहीं है आर्टिकल, मतलब ये बातें जनरल नरवणे ने नहीं कही, कोर्ट में नहीं है। एक बात कोर्ट में है इस आर्टिकल में, और मैं आपको वो जरूर पढ़ के बताना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह जी से जब बात हुई जनरल नरवणे जी की, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी से बात हुई है। मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये इस किताब जो ये आर्टिकल है इसमें लिखा है कोर्ट में, जनरल नरवणे ने कहा जो उचित समझो वो करो। ये कोर्ट में है, बाकी कोई बात कोर्ट में नहीं है। अब बताइए इससे ज्यादा खुला हाथ क्या कोई प्रधानमंत्री सेना को दे सकता है? हम सब गौरवान्वित हैं, 140 करोड़ भारतीयों को गर्व है कर्नल संतोष बाबू पे, लेकिन ये राहुल गांधी विपक्षी पार्टियां छाती क्यों पीटते हैं? जब जब भारत का रुतबा बढ़ता है, जब हम चीन को खदेड़ते हैं, पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी जो वक्तव्य देते हैं वो चीन और भारत, लेकिन गौरव भाटिया जी पक्ष में होता है और भारत को कमजोर करने वाला होता है। ओके, कांग्रेस पार्टी से शुरू कर रहा हूं काउंटर। रत्नाकर त्रिपाठी जी बताइए, किताब लीक के मामले में एफआईआर हो गई है? जी। किताब लीक पीडीएफ हो गया, सोशल मीडिया पे एफआईआर हो गई है। अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यही किताब वहां कानपुर में लैम्बोर्गिनी चढ़ा दी मिश्रा जी के लड़के ने, और अभी तक पुलिस ये पता कर रही है कि मिश्रा जी का लड़का चला रहा था कि नहीं। विजुअल आ गया। अरे मिश्रा जी ब्राह्मण है, त्रिपाठी जी इसमें ब्राह्मण मतलब बैक ऑन टॉपिक। उसके बाद एक्सीडेंटल पंडित है, आप काहे परेशान है? और बीच में बोलिएगा मत, यही समझा दे रहे हैं आज आपको बहुत क्लियर। मैं बहुत रिमोट से कर रहा हूं, बीच में बोलेंगे तो फिर मैं कर दूंगा। तो माननीय गौरव भाटिया जी ऐसे दादा करिए चलिए बोलिए। माननीय गौरव भाटिया जी, रक्षा से संबंधित, रक्षा मंत्रालय से संबंधित हर कागज रक्षा का ही होता है। तो ऐसा मत बताइए कि जनरल नरवणे ने कुछ ऐसा लिखा जो रक्षा के खिलाफ है। आप जानते हैं क्या? दूसरी चीज, 19 अभी आप कह रहे थे ना चीनी वाला, 19 नवंबर 2019 को आपके सांसद तापिर गांव ने संसद में कहा कि चीन ने हमारी 40 से 50 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पे कब्जा कर लिया है। बीच में मत बोलिएगा, आप पता कर लीजिएगा, आपके पास तो बड़े अभिलेख होंगे संसद के ना। तीसरी चीज, जनरल नरवणे ने आज तक इस बात का खंडन नहीं किया कि मैंने ये चीज नहीं लिखी। और चौथी चीज, जो आप आधी खा गए आधी चबा गए ना, युधिष्ठिर की तरह, अश्वत्थामा हतो और नरोवा कुंजरों पे पो। जनरल नरवणे ने बलास में कहा जाता है, जब आप किसी से पूछे बार बार, अरे भैया बता दीजिए क्या करे क्या कहे, अरे जो तो के समझ में आए करा, मतलब अब आपकी जिम्मेदारी। उसके बाद जनरल नरवणे ने लिखा है, आई वॉज गिवन ए बॉइल्ड पोटैटो, मेरे हाथ में एक गर्मा गर्म खोलता हुआ आलू थमा दिया गया था। मुझे क्या करना था? जो करना है मुझे करना है। मैं कुछ कर गया तो मैं सस्पेंड होगा, कुछ होगा।
नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह उस दिन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। जनरल नरवणे ने 6 घंटे तक उनसे बात करने की कोशिश की और उत्तर क्या मिला? अरे नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए था कि चढ़ के मारो, अगर आ गए हैं कैलाश रेंज तक चढ़ के मारो, पूछ क्या रहे हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ है। नरेंद्र मोदी ने कहा जो उचित समझ आए करो। अरे उन्हीं को उचित समझ आके करना था तो भैया आपकी कौन जरूरत है, उन्हीं को प्रधानमंत्री बना देते, उन्हें जो उचित समझ में आता करते। लेकिन नहीं, आपको पीठ ठोकनी है आपकी, हमने ये किया वो किया, करते आप कुछ नहीं है, निर्णय की क्षमता नहीं है। राहुल गांधी को आप बोलने नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि कई चीजें सामने आएंगी। सबसे पहले आएगी कि हरदीप सिंह पुरी ने एक बच्चियों के बलात्कारी और सप्लायर एप्स्टीन को 2 पन्ने का लेटर गिड़गिड़ा के लिखा कि भाई भारत की जो इकोनॉमी है मजबूत कर दो मेरे भाई। फिर लिखा कि हमारा एक कर्मचारी हमारी जो है उनको वीजा दिखा दो। कहे भैया क्यों गिड़गिड़ा रहे थे इतना? फिर ये होगा कि राहुल गांधी पूछेंगे कि भाई बताइए किन लोगों से खतरा, उत्तर दे दो। देखिए किन सांसदों से दिए जा रहे हैं, आ रहा हूं, बहुत ही आपत्तिजनक है। अरे देखिए, बहुत आपत्तिजनक। आपके समय में गौरव भाटिया जी कुछ भी हो सकता है। जब आदमी पे सनक सवार होती है ना, आपने पढ़ा हुआ कक्षा समय मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। गौरव भाटिया काउंटर रत्नाकर जी ना दी थी। ओके, गौरव भाटिया काउंटर। अनुराग भदौरिया आ रहा है उसके बाद। बोल दूं, चुप रहूंगा अब। सबसे पहले हरदीप पुरी जी बड़े ही सम्मानित मंत्री हैं, उनके लिए बिना तथ्यों की जानकारी के इस तरह का वक्तव्य दिया गया। मैं चुनौती देता हूं आपके कार्यक्रम में, वो दिखा दे कागज की उन्होंने पत्र लिखा है और उसके बाद आगे बात करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं जब कांग्रेस की सरकार थी तो राहुल गांधी पे सुकन्या देवी को लेके क्या आरोप लगे थे बताऊं अभी मैं क्या? आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो तथ्य है कंप्लेंट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। मैं अगर बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, पहले सोनी जी का नाम सुने हैं अभी? बीच में ना बोलिए, अगर दम है तो बीच में मत बोलो। अच्छा, एक एक करके दम है तो बीच में मत बोलो। ओके प्लीज, बैक ऑन टॉपिक। बीच में नहीं बोला, जो संसद में होता है यहाँ नहीं होना चाहिए। थैंक यू, रिलैक्स। एक एक करके। नहीं, ये गलत बात है। हाँ बोलिए ना, अपनी बात बोलिए आप। धन्यवाद जी गौरव जी बोलिए। देखिए अब जो बात है, अब तथ्यों की बात करते हैं। आपको मालूम है ये जो आर्टिकल की भी बात कर रहे हैं, ना राहुल गांधी पढ़ते लिखते हैं और ना उनके नेता। इन्होंने कहा 6 घंटे बाद जो है जनरल नरवणे को निर्देश दिए गए, और इस आर्टिकल में जो बात आई है जिसकी ना मैं पुष्टि करता हूं, सही गलत मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं बताऊं, लेकिन आर्टिकल में क्या है ये बात बता दूं। 2.25 घंटे में 8:15 का समय है, पहली बार कॉल किया 10:30 बजे राजनाथ सिंह जी का नाम लेके कहते हैं कि हमें कह दिया गया जो उचित समझो वो करो। तो कहा 6 घंटे, कहा 2.25, तो झूठ बोले कौआ काटे, काले राहुल गांधी कौए से बचियो। ये नकली गांधी इतना झूठ बोलता है और सारे प्रवक्ता आके झूठ बोलते हैं, शर्मसार कर देते हैं पूरे देश को। तीसरी बात, इन्होंने कहा जिम्मेदारी से भागना, तो मैं आपको बताता हूं जिम्मेदारी से भागना क्या होता है। देखिए 26/11 हुआ आतंकी हमला, और फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने कहा मनमोहन सिंह जी को हमारी पूरी तैयारी है, आप हाँ बोलिए, हम नेस्त नाबूद कर देंगे। उस वक्त राहुल गांधी सुबह 3-4 बजे तक आई एम अ डिस्को डांसर, डिस्को 4 बजे तक कर रहे थे। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं, पर गौरव भाटिया जी, इसका क्या मतलब है कि वो भी गलत है तो आप भी गलत है, और कोई अनुमति नहीं दी गई। नहीं, बट आई एम सेइंग ये कोई मैच थोड़ी है, आपको बताता हूं, माइनस पॉजिटिव थोड़ी हो रहा है। राहुल गांधी तो गलत थे, इसीलिए जनता ने उनको 3 इलेक्शन हराए। आपको बता रहा हूं जी। अब उत्तर लीजिए ना, बात पूरी तो ऐश्वर्या भाई आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं। करिए दादा, मेरी बात पूरी हो जाए। बोलिए ना। हाँ आप ये बताइए, हाँ मैं आपको बताता हूं, जब उरी हुआ, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई पहली बार, जब पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका पाकिस्तान को उसकी नानी याद आ गई, और उसके बाद हमने देखा जब पहलगाम हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब आप मुझे बताइए ऐश्वर्या भाई, अगर हम में दम ना होता तो हम आज डंके की चोट पे ये बात ना कहते। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, 56 इंच की छाती है, नेस्त नाबूद कर देंगे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई और हो। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। केवल मैं एक आखिरी तस्वीर दिखा के बात को खत्म करूंगा।
संसद की गरिमा को भंग किया। ये देखिए ये व्यक्ति कौन है जो आंख मार रहा है संसद में, बताइए। ओके, अनुराग भदौरिया, चिलगोजा ये कौन है जो आंख मारता है? ये तो पता है, राहुल गांधी आंख मारते हैं, राहुल गांधी संसद जाके की गले पर गरिमा पड़ भंग जाते होती है हैं, इससे। इसीलिए जनता इनको हराती है। ये तो इनकी मुसीबत है, इनके पास कायदे का नेता नहीं है, इसी चक्कर में बीजेपी कई बार अनचेक्ड भी चली जाती है। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी। देखिए अजय जी आ रहा हूं, देखिए सोमनाथ दादा आ रहा हूं। मैं अभी संसद मैं अभी किरण रिजिजू जी का, मंत्री जी हैं, उनका वक्तव्य सुन रहा था। कह रहे थे जी कि चर्चा नहीं हो रही है तो इसमें विपक्ष का ही नुकसान है। रिजिजू शायद वो भूल गए, अगर चर्चा नहीं होगी तो संसदीय परंपरा का नुकसान है, पार्लियामेंट की आत्मा का नुकसान है, और संसद देश की जनता का नुकसान है। इसमें कोई विपक्ष और सत्ता पक्ष की नहीं है, देश की जनता का नुकसान है जो संसदीय मंत्री बोल रहे हैं। संसदीय मंत्री को समझना चाहिए कि ये देश है, और आप उसको कह रहे विपक्ष के नेता नहीं चर्चा होने देना चाहते, सिर्फ विपक्ष के नेताओं का नुकसान है। तो सोचिए सोच क्या है इनकी सोच सिर्फ इतनी हो सकती है। अब 1.5 करोड़ रुपया प्रति मिनट खर्च हो रहा है पार्लियामेंट का, हमारी आपकी जेब से जा रहा है। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, टैक्स पेयर का पैसा, आम जनता का पैसा। आम जनता पार्लियामेंट चलती है तो आशा लगाती है, हर क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य जाते हैं। आपकी जेब से, हमारी आप इंडियन सिटीजन हैं, उसका निदान होगा। आपकी जेब से थोड़ी जा रहा है अनुराग जी, आप इंडियन सिटीजन थोड़ी। चलाने की जिम्मेदारी भी देता हूं, साइकिल को और पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो केंद्र, वो सत्ता पक्ष की होती है। और सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। सत्ता पक्ष को देखिए, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनकी होती है कि ऑर्डर में कैसे पार्लियामेंट आएगा, लेकिन वो विपक्ष के नेताओं को एक शब्द नहीं बोलने दे रहे। एक शब्द अगर उठ के एलओपी बोलता है तो उसको तुरंत नो नो नो। अरे भाई क्या हो गया भाई? लोकसभा में जनता की बात बोली जा रही है, 3 लाइन बोलने में नो। गौरव जी ऐसा क्यों होता है? तो सोचो आप कैसे, गौरव जी ऐसा क्यों होता है? देश की आवाज, ये एक सवाल है जो आम जनता पूछती है कि भैया जो अभी अनुराग भदौरिया ने बोला कि बोलने तो दो अगले को, अगला चाहे सब कुछ बर्बाद कर देगा, आपको उस पर भरोसा है, लेकिन बोलने तो दो। जब कुछ कर ही नहीं पाएगा तो बोलने दो। गौरव भाटिया जी, सबसे पहले आपने कहा बोलने तो दो, सब कुछ बर्बाद भी कर देगा तो क्या हो? आप तो बर्बाद करने की बात की कर रहे हो। अगर एक छोटी सी खरोच भी हमारे देश भारत को कोई लाता है जो तथ्य झूठे, अरे मैं उनकी पार्टी की बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल स्पीकर जो कर रहे हैं वो संविधान संगत है। हाँ जी, मैं तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। ऐश्वर्या जी, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं गौरव भाटिया जी, कि कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है बीजेपी को, क्योंकि निशिकांत दुबे जी ने आके एक बाइट दी कि राहुल गांधी जितनी बार बोलेंगे बीजेपी को फायदा ही होगा, तो उस पर कांग्रेस बोल रही है फायदा ही होगा तो बोलने दो। हाँ ऐश्वर्या जी, बीजेपी को फायदा होगा और अगर देश को नुकसान होगा तो भाजपा ये चुनेगी कि भाजपा का फायदा ना हो लेकिन देश का नुकसान ना हो। और मैंने अभी कहा, राहुल गांधी अगर मनगढ़ंत गलत झूठे तथ्य संसद पे रखेंगे, संसद की जो प्रोसीडिंग्स होती है रिकॉर्ड पे जाती है। आप बताइए इसके इंटरनेशनल रामिफिकेशंस हो सकते हैं। हम क्यों कहेंगे कि वो गलत तथ्य रखे? अभी वो किताब प्रकाशित नहीं हुई है, यही सच है। स्पीकर ने 5 बार रूलिंग दी है, यही सच है। और सुनिए, संसदीय परंपरा की बात सपा के प्रवक्ता कर रहे थे। हाँ, एक मिनट, मैं बात पूरी कर। हाँ, करिए, मैं बात पूरी कर। करिए आराम से। संसदीय परंपरा की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके सांसद आजम खां, वो जो चेयर पे बैठी थी रमा देवी, जो पिछड़े समाज से आती है, उनके लिए कहते हैं मेरा मन करता है तुम्हारी आंखों में देखूं और देखता ही रहूं, मेरी आंखें हटती नहीं हैं। ये संसदीय परंपरा बताएंगे जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात, देखिए सरकार की जिम्मेदारी होती है संसद चलाना, बिल्कुल सच बात है। सबसे प्रोडक्टिव रही है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग सारी जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन क्या विपक्ष का काम यह है कि राहुल गांधी स्पीकर को यार बुलाए? क्या यह काम है कि पेपर फाड़े और चेयर की तरफ फेंक दे? क्या ये काम है ये सांसद टेबल के ऊपर खड़े होकर नाच गाना करके गाली गलौज करे?
जो महिला मार्शल हैं उनके साथ धक्का मुक्की करे। ओके। ये विपक्ष का काम है। ओके। जनता इसलिए चुन के भेजती है। ओके, क्विक 10 सेकंड अनुराग जी, उसके बाद मैं सोमनाथ जी के पास जा रहा हूं। 10 सेकंड अजय जी आ रहा हूं। 10 सेकंड से अनुराग जी, फिर मेरे को सोमनाथ जी के पास जाना। इन्होंने बोला कि देश का नुकसान नहीं होता है, देश का नुकसान होगा तो भारतीय जनता, अरे देश का ही तो नुकसान हो रहा है, करोड़ों रुपए का नुकसान देश का नहीं हो रहा तो किसका हो रहा है भाई? कहां से आते हैं ये लोग भाई? देश का ही तो नुकसान हो रहा है, करोड़ों रुपए का, 40 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका, पार्लियामेंट नहीं चली, लोगों का पैसा बर्बाद हो गया। और कह रहे देश का नुकसान, इससे बड़ा देश का नुकसान क्या होगा कि लोकसभा के सदस्य चुन के जाते हैं, जनता की आवाज नहीं आती, जनता की समस्याओं को। ओके अनुराग दादा, ओके अनुराग दादा, नाउ यू आर रिपीटिंग। सोमनाथ भारती जी, ओपनिंग कमेंट्स। ओके अनुराग दादा, आपने बोला पैसों का नुकसान होता है, सरकार की जिम्मेदारी है। सोमनाथ भारती जी। अजय दादा आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, दो चीजें मोदी जी के अराउंड भाजपा ने और इनके चाहने वालों ने बिल्ड किया। एक, बहुत निडर हैं, ठोक के फैसला लेते हैं, और दूसरा कि हिंदुओं के हितकर हैं। आज दोनों ही इमेज खतरे में है। कैसे? पहला इमेज देखिए, अनुराग, यूएस का राष्ट्रपति क्या कह रहा है? आपने वीडियो सुना कि नहीं सुना? वो वीडियो चल रहा है, मैं सुनाता हूं आपके दर्शकों को, सुनिए। चलाना भैया, देखा ना। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? He's saying that I don't want to destroy his political career. Who the hell is he to talk about Mr. Modi in such demeaning terms? और माननीय मोदी जी झुके हुए हैं, लेटे हुए हैं। वो बात कर रहा है कि जी अधिक क्या हाल हो गया। आज इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, ये देखिए, ये भारत जो खरीद रहा था इतना सारा तेल रशिया से, यहां पे आ गया है, देख रहे हैं ये हो क्या रहा है। और कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं एमईए जवाब देगा, एमईए कह रहे हैं कि जी माननीय पीयूष गोयल जी जवाब देंगे, किसी का जवाब नहीं है। भारत की संप्रभुता खतरे में है और भारत के प्रधानमंत्री चुप हैं। जिस प्रकार से ट्रंप साहब अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, बात तो पूरी हो जाएगी, 3% से 18% टैरिफ, और इस प्रकार से 15-70% जो भारत चार्ज किया करता था वहां जीरो कर दिया। किसान सारे सदमे में हैं, फिशरी सदमे में है, और साथ में यह कह दिया अगर रसिया से तेल खरीदना शुरू किया तो टैरिफ फिर से 25% कर दूंगा। अरे भाई, ये सोवरेन नेशन है, हिम्मत कैसे हुई? और ट्रंप हो या कोई और व्यक्ति हो, भारत का कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई बाहरी ताकत लांछन लगाएगी तो आम आदमी पार्टी नहीं सहेगी। हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। मोदी जी जवाब दें आज ट्रंप को, उल्टे हाथ से जवाब दें। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री आज चुप हैं। किस कारण से चुप हैं? ये केरला फाइल, कश्मीर फाइल्स खत्म तो हो जाने दीजिए, 1.5 मिनट बोलना। आज का एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में चुप हैं। बट इस प्रकार से नहीं, आपने विक्रम मिश्री को नहीं सुना, फॉरेन सेक्रेटरी को? सोमनाथ जी, प्रकार से घृणित काम में व्यक्ति जो लिप्त था एप्स्टीन, सोमनाथ जी के डायरियों में नाम आया है। हम माननीय मोदी जी के मंत्रियों का, माननीय मोदी जी का, माननीय मोदी जी के प्रिय मित्र अंबानी का, जिसने कहा साफ साफ यहाँ जी फलाना मॉडल भेजो। मतलब इस प्रकार से देश चलेगा? आज आम आदमी पार्टी पूछ रहा है किस गर्त में ले जा रहे हो देश को, और गौरव भाटिया किस मुंह से बातें करते हो बड़ी बड़ी। गौरव भाटिया काउंटर, गौरव भाटिया काउंटर। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ठोक के फैसला लेते हैं नरेंद्र मोदी जी, और ठोक के ही फैसला लेंगे। ऐसी कोई ताकत नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी को जो फैसला देश हित में हो वो लेने से रोक सके। और जिसका उदाहरण बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर हम सब ने देखा। जो जरूरी था वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हाँ, ये जरूर है, जो मफलर पहनता था उसका मफलर गायब हो गया, टोपी पहनता था टोपी गायब हो गई, चुनाव के बाद वो स्वयं गायब हो गया, उसकी खांसी गायब हो गई, वैगनार गायब हो गई। वो व्यक्ति आज आके यहाँ पे उपदेश देना चाहता है। मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा फाइल्स खेलोगे तो जब उत्तर देना होता है जरूर देंगे, लेकिन एक सिख फॉर जस्टिस आतंकी संगठन है जिसके एक है सदस्य
पन्नू ने कहा अरविंद केजरीवाल ने मुझसे रुपया लिया और वो खालिस्तान बनाने में मदद करेगा। तो बेटा कभी ऐसा है कहो अरविंद केजरीवाल से, जहां भी छुपे हुए हैं चूहे की तरह बाहर निकल के आए, और जो पन्नू ने कहा है सीक फॉर जस्टिस, ये संगठन ने कहा है उस पर उत्तर दे, फिर बताएंगे कि जब फाइल निकल के आती है तो उत्तर कैसे दिया जाता है। तीसरी बात, संसद में क्या होता है, संजय सिंह इनके सांसद हैं, सबसे ज्यादा बार अगर कोई सस्पेंड हुआ होगा, बर्खास्त हुआ होगा तो वो संजय सिंह है। कभी माइक तोड़ देते हैं, कभी टेबल पे खड़े हो जाते हैं, जैसे संसद ना हो गया कोई सिनेमा हॉल हो गया। अब मुझे बताते हैं सिनेमा हॉल से उनका पुराना रिश्ता है, तो ये संसद है, यहां पे मान मर्यादा से चलती है। अगर आपकी बात में दम होगा तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि जैसे स्कूल में आपको टीचर डांट के टेबल के ऊपर खड़ा कराती थी तो संसद में टेबल के ऊपर खड़े हो जाओ। आप नीचे खड़े होके भी अपनी बात बड़ी मजबूती से रख सकते हैं, और स्पीकर का जो पद है उसकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए जो वहां पे व्यवस्था दी जाएगी उसका पालन करना ही हर सांसद का कर्तव्य है। अजय वर्मा जी ऑफ द कांग्रेस, अजय वर्मा जी। सोमनाथ जी आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं कमिंग जी। ऐश्वर्या जी, कांग्रेस से आज दो मंगाए, 10 सेकंड कांग्रेस से आज दो बुलाए हैं। वाह वाह, ओके बोलिए सोमनाथ जी, 10 सेकंड। दो है। देखिए ऐसा है कि जो ये तो आपकी काबिलियत है, एक आदमी को लेने के लिए दो जिन्होंने बात टू टेक वन मैन ऑन दे सेंडिंग टू। हाँ सोमनाथ जी, जो बात कही कि पन्नू फलाना, पन्नू ढिमका, पन्नू ये पन्नू वो, मैं जानना चाहता हूं गौरव भाटी से, क्या पन्नू को भारतीय सरकार ने, आपकी सरकार ने आतंकवादी डिक्लेयर किया है कि नहीं किया है, बता दीजिए मुझे। पन्नू से ना आम आदमी पार्टी, हाँ किया हुआ है, वो संगठन आतंकवादी संगठन डिक्लेयर्ड है। आपको शायद जानकारी नहीं है, पढ़िए लिखिए, पढ़िए। हाँ किया है, आप चेक करिए। सुनिए, आज तक बदल लिया, कभी इस प्रकार चलिए गोल पोस्ट के साथ भाग रहे बेचारे, चाहिए मेरे साथी हैं, ऐसा मत करिए, अच्छा नहीं लगता है। मात्र नहीं हो। दूसरी बात सोमनाथ भाई, ऐसा मत करिए, डरिए मत। पुलवामा अभी आपने कहा आपने क्या उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, मैंने कहा किया, मालूम नहीं पड़ा वो RDX वाली व्हीकल कहां से आई थी। आपके गवर्नर डिस्कशन कर लेंगे, संसद चल नहीं पा रही, यहाँ पन्नू एप्स्टीन, अरे कर लेंगे, अपनी तो संसद चला लो। गवर्नर अजय वर्मा जी, ये इधर उधर, ये एक सेकंड, अजय दादा, गौरव भाटिया जी, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, अजय वर्मा, एक सेकंड। मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से पूछती है तो बीजेपी की कमियां बताती है, बीजेपी उसको काउंटर करने के बजाय बोलती है तुम्हारी में इतनी कमियां है, समाजवादी पार्टी में ये था, यहां पे पन्नू है। भैया ये बताओ संसद कैसे चलेगी, संसद कैसे चलेगी? अजय वर्मा जी, संसद कैसे चलेगी कि नहीं चलेगी? और संसद समन्वय से चलेगी या फिर संसद जिद से चलेगी? राहुल गांधी जिद पे क्यों अड़ गए? किसी और दिन कर लेंगे बात। सबसे पहले आप जी अजय जी, पहले आपका सवाल यही था कि संसद क्यों है, वही रिपीट कर। संसद का मकसद यह है कि 145 करोड़ भारत 145 करोड़ भारतवासियों के सुरक्षा, उसके काम, उस पर चर्चा, उसके परिचर्चा के लिए नहीं है। संसद मित्रों के बचाव के लिए नहीं है, या पिस्टन फाइल के बचाव के लिए नहीं कि मुद्दे भटकाइए। दूसरा, अरुण जेटली जी ने कहा था जब इनकी सरकार थी कि संसद चलाने का काम सरकार का है, विपक्ष तो अपोजिशन करेगा, काम करेगा, पूछेगा। तीसरा, आपने कहा कांग्रेस ही क्यों? अरे भाई, कांग्रेस सेकंड बड़ी पार्टी है, 70 साल पहले शासन करा, दो प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हुए, इनका आजादी में क्या योगदान था तो इस पर चर्चा नहीं। राहुल गांधी एलओपी हैं, एलओपी चर्चा करना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले गिरगिट भी जिससे शर्मिंदा है और गिरगिट के भाई बहन आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे रंग बदलने वाले लोग इस देश में ज्ञान बैठ के किताबें, कहानी, पुलवामा, ये नहीं बताएंगे कि दिल्ली में बम ब्लास्ट कैसे हुआ, कहां से वो हरियाणा में RDX या ज्वलनशील पदार्थ आया, ये नहीं बताएंगे कि पहलगांव की वैसरन घाटी में वो आतंकवादी 200 किलोमीटर दूर से कैसे घुस आए, आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन नहीं बताएंगे। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में मानसी सोनी की चर्चा पूरी कहानी सुनाई थी, अब वो फाइल है,
उस पर चर्चा देश की सरकार और देश के लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि मानसी सोनी कौन थी गुजरात की, प्रदीप शर्मा कलेक्टर, वहां के डीजीपी और सारी चीज। तीसरा एपेस्टिन फाइल जो है, जो बेल आया है, इस पर चर्चा की फिर ये वहीं पहुंच गए आप। केवल मुद्दों से अरे संसद तो चला लो। एक भटकाने सेकंड गौरव भाटिया जी, अनुराग भदौरिया के बाद फिर आप रिप्लाई कीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, संसद समन्वय से चलेगी या फिर जिद से चलेगी? राहुल गांधी जिद पर अटक गए। सोमनाथ जी आ रहा हूं। देखिए बिल्कुल सही बात। देखिए यहाँ पे जिद की बात नहीं है। किसकी बात? लोकसभा में लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी अजय जी आ रहा हूं वापस, कि विपक्ष को बोलने का मौका दें। अगर विपक्ष कोई बात कहना चाहता है तो उसको बोलने दें। अगर वो पार्लियामेंट्रियन, अगर वो बात सही नहीं होगी तो स्पंज कर दी जाएगी या वो रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। ये तो ताकत होती है, वो तो स्पीकर के साथ होती है। नहीं, ये रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। लेकिन आप बोलने ही नहीं देंगे, एडमेंट हो जाएंगे कि नहीं विपक्ष को हमने सोच लिया है कि विपक्ष जो, क्योंकि विपक्ष मुद्दा उठाता है देश का। विपक्ष पूछेगा कि आपने जो अमेरिका डील हुई है वो किस तरह, जो आपने ट्रेड डील किया वो क्या हुआ है, पहले ट्वीट क्यों आया, आपने क्या किया, क्या कृषि प्रोडक्ट उसमें है कि नहीं है, सारी डिटेल में चर्चा होगी। तो डिटेल में चर्चा होगी तो आप डिटेल में चर्चा करना नहीं चाहते। पूछेगी कि 500 अरब यहाँ पे 500 बिलियन डॉलर आपने 5 साल में बिजनेस क्यों अमेरिका से करेगा? अमेरिका जीरो पे भेजेगा और हम कितना बिलियन डॉलर की बिजनेस करेंगे अमेरिका के साथ? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना। उसने तो 500 बिलियन का बता दिया, हमारा कितना बिलियन का है ये हम पूछेंगे, तो इसमें जवाब मिलेगा। वो हमारे 18% हम पे टैरिफ लगाएगा, हम कितना लगा रहे हैं उनके ऊपर, ये सवाल जवाब होगा। इससे बचने के लिए कैसे बचा जाए, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि देश की जो आपने बजट यहाँ पे जिस तरह से लेके आए हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण पे जो सवाल है, आपके पास जवाब नहीं है, इसीलिए आपने तय कर लिया हमको बोलने नहीं देना है। गौरव भाटिया जी, जवाब नहीं है इसलिए नहीं बोलने दे रहे हैं आप। विपक्ष बोलेगा नो, ओके अनुराग भदौरिया, नो पार्लियामेंट एडजर्न, बात खत्म। गौरव भाटिया जी, अजय वर्मा और अनुराग दादा का एक साथ क्या है? अजय जी आ रहा हूं, जवाब दे रहे हैं गौरव भाटिया आपका। हाँ, गौरव भाटिया काउंटर। देखिए, हाँ, सबसे पहले तो देखिए, आपने अभी एक बात कही कि विपक्ष की कमियां बताना, तो हर बार भाजपा का प्रवक्ता पहले अपनी उपलब्धि बताता है, विषय पे बात करता है, फिर आईना दिखाता है कि याद करो वो गुजरा जमाना जब तुम्हारे पास से, तुम्हारी विचारधारा से बदबू आती थी भ्रष्टाचार की, वंशवाद की, सांप्रदायिकता की। लेकिन क्योंकि आप एक बहुत ही सम्मानित एंकर हैं, आपने ये बात उठाई, आपने कहा संसद नहीं चल रही, तो मैं पूछना चाहता हूं ऐश्वर्या भाई जी, बाकी जो कानून पारित हुए हैं वो तो छोड़िए, ऐतिहासिक जो हुआ है वो बता रहा हूं। अगर संसद नहीं चल रही थी तो अनुच्छेद 370 संशोधित कैसे हुआ? जो 70 साल ये नहीं कर पाए थे वो मोदी जी ने किया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण मिला। महिला आरक्षण, हमारी नई संसद की बिल्डिंग में पहला कानून जो पारित हुआ, संविधान संशोधन, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा, संविधान संशोधन, और साथ में जिस तरह से जीएसटी लागू हुआ, संविधान संशोधन। ये तो मैंने बड़ी उपलब्धियां बताई। संसद चली तभी ये बड़ी उपलब्धियां आई ना। दूसरी बात, यहां किसी ने गिरगिटान की बात कर डाली। गिरगिटान उतना रंग नहीं बदलता है जितना नकली गांधी परिवार अपना नाम बदलता है। आप देखिए, यूपीए का नाम इंडी अलायंस, एंटोनियो द माइनो का नाम इन्होंने सोनिया गांधी कर दिया, राहुल विंची का नाम राहुल गांधी हो गया। अब बता रहे रिहान वाड्रा का नाम रिहान राजीव गांधी हो गया। अरे गिरगिटान तो बेचारा रो रहा है, कह रहा है ये नकली गांधी गिरगिटान कैसे बन गए, ये तो इतना रंग बदलते हैं, रोज रंग बदलते हैं, इसलिए गिरगिटान की बात ना करो। तीसरी बात, देखिए, कह रहे जेटली जी कहते थे कि संसद चलाना तो सत्ता पक्ष का काम है। बिल्कुल सही, प्रोडक्टिविटी 100% से ऊपर रही है पिछले 11 साल में, चेक कर लीजिएगा। लेकिन अरुण जेटली जी ये भी कहते थे, बहुत सम्मानित है स्वर्गीय, राहुल गांधी एक अपरिपक्व जोकर है, अपरिपक्व मस्करा है। तो राहुल गांधी के लिए जो कहते थे वो भी मान लो, और पूरा देश जानता है वो जोकर है। और यहां अजय वर्मा जी बैठे, रत्नाकर त्रिपाठी, ये मानेंगे कि जोकर वो है। और अंत करूंगा एक बात कह के, आप ये बताइए ऐश्वर्या भाई, हम लोगों से इतनी मोहब्बत आपको क्यों है? आप हमेशा एनडीए और भाजपा की तरफ से एक बुलाते हैं और 4, 5, 6, 7, अगर मैंने आपकी तरफ से 2 बुला लिए, लेकिन ये क्यों तो फिर आपको टाइम कैसे मिल जाते? आप मेरे को नहीं बोलने देते, दूसरों को कहां बोलने देंगे? गौरव भाटिया जी, मेरे बोलने में आप बीच में बोल देते हैं ऐश्वर्या मुझे बोलना है, तो मैं कहां से राइट साइड पे एक और रखूं?
मेरा गेस्ट टीम बोलता है सर राइट साइड में, मेरी गेस्ट टीम बोलती है, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं आपको, ऑन एयर बता रहा हूं, मेरी गेस्ट टीम बोलती है राइट, मतलब कि बैलेंस कर लो 2 वर्सेस। मैंने कहा गौरव भाटिया हैं, जिनको भी दूसरों को लाओगे कैमरा बंद करना पड़ेगा या ये बहाना बोलना पड़ेगा कि टेक्निकल एरर हो गया, छोड़ दो, कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ गौरव भाटिया बोलेंगे। अजय वर्मा काउंटर, अजय वर्मा क्विक काउंटर, अजय वर्मा 10 सेकेंड, उसके बाद रत्नाकर जी 10 सेकेंड। हाँ अजय वर्मा। हाँ देखिए मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं जी, निशिकांत दुबे कितने बड़े सनातनी इनके सांसद हैं और अपनी बहन से ही शादी कर ली। अब ये आप क्या बात है, मेरे पास तो प्रूफ नहीं है इसका। में मैसेज गया, आई डोंट हैव दिस प्रूफ। देश को 135, आई डोंट टॉक अबाउट समवन्स पर्सनल लाइफ, आप देश की बात कर लीजिए, मैं आपको कागज भेज दूंगा। अरे ऐसे कागज अपने पास रखो यार, आप देश की बात कर लो कुछ। नहीं, राहुल गांधी ने क्या किया था सार्वजनिक, मैं बोलूं क्या? ये सब अब इससे संसद चलेगी, अजय वर्मा इससे संसद चलेगी, प्लीज काम डाउन। रत्नाकर त्रिपाठी, संसद रत्नाकर त्रिपाठी जी, टॉपिक निशिकांत दुबे नहीं है, टॉपिक संसद है। सोमनाथ जी आ रहा हूं, 5 more minutes, प्लीज रिलैक्स। रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी। छोटे भाई भाटिया जी, आप जिस तरह से बड़े भाई भाटिया जी को तर्कबली बता रहे हैं कि आपने उनको हराने के 2 कांग्रेस वाले बुला लिए, तो मैं अपना समय अजय वर्मा को समर्पित कर रहा हूं। क्या उन्हीं से अजय जी को लाओ। ये जो ड्रामेटिक अच्छा लगता है आपको, आप मुझे काशी कोई में परेशानी नहीं है, आपको दिल्ली में आना चाहिए कभी आप बैठा लें। मंडी हाउस में कोई शो होता है क्या आपका? बता रहा हूं मैं, मंडी हाउस में अनुराग भदौरिया और रत्नाकर त्रिपाठी का सुपरहिट शो हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, राजनीति के अलावा सब कुछ करा लो इनसे, बस राजनीति नहीं हो रही है, बस मैं बता रहा हूं त्रिपाठी जी, रियलिटी है। सोमनाथ भारती जी, राजनीति के अलावा सब कुछ हो जा रहा है। बोलिए, रत्नाकर भाई बोल रहे हैं। तो कहां बोल रहे हैं रत्नाकर भाई? खामोश। चलिए, आप कहते हैं तो बोल ही देते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। पहले चीज सुनिए, जब आपने प्रिंट पर लीक का FIR फाइल किया, उसी क्षण यह तय हो गया कि जो अंश छपे थे वो सही थे, गलत नहीं थे, तो वो अंश पुष्ट हैं। और आप यह क्या कहना चाहते हैं कि 2.25 घंटे में 6 किलोमीटर से 3 के टैंक्स 500 मीटर पे आ गए, तो 6 घंटा मैंने बोल दिया तो देश की सुरक्षा क्या बहुत खतरा हो गया? 2.25 घंटे में वो उचित था कि मोदी जी बोले, और अन्यथा मत लीजिएगा। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है और ताता तैया कौन कर रहे हैं? मोदी जी। कभी पुतिन और शिपिंग के साथ, कभी जाकर के यूरोपियन यूनियन के साथ, और ट्रंप के सामने तो पूर्णतः शरणागत हो गए हैं। और ये मत बताइए आप कि क्या हुआ, पुलवामा भूल गए सर? मोदी जी जंगल में उस समय बैठ करके मैन वर्सेस वाइल्ड का शो कर रहे थे, 42 जवान मरे, आज तक पता नहीं चला। बीच में ना बोलिए गौरव भाई, आज तक नहीं पता चला कि कोई चीज कहां गई। और आपने पाकिस्तान से बुला के जांच कराई, पाकिस्तान वालों से, ISI वालों से, पाकिस्तान के मेजर कर्नल से। आप यही करते हैं, देश की भूमि पे ISI को बुला के जांच करवाते हैं। और आपके राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में कहा ऑपरेशन सिंदूर में कि हमने कोई बॉर्डर नहीं क्रॉस किया, और उसके बाद फिर बोल रहे हैं, आपने कहा था ना कि संसद में रिकॉर्ड होता है। 19 नवंबर 2019 तापिर गांव आपके जो बीजेपी MP हैं, रिकॉर्ड खंगालिएगा, उन्होंने कहा है कि 40 से 50 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा हो गई। और मैं अंतिम 2 चुनौती आपको देता हूं। आपने सुकन्या केस का नाम लिया, गौरव भाई, अगर आपके अंदर मुद्दा है, बाकी छोड़ दीजिए, तो आप केस कीजिए इसका बात पे, राहुल गांधी पे, कि उन्होंने उस लड़की को भगाया नहीं भगाया। आपके मुद्दे की बात कर रहे हैं सर, आप सीनियर एडवोकेट हैं, मैं तो लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, आप सीनियर एडवोकेट हैं। और दूसरी चीज, फाइल जो हटाई गई है जिसपे से रोक, उसमें से खोल लीजिए हरदीपुरी का पत्र, नहीं मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिए। ओके, गलत बोल हो गया सोमनाथ जी। ओके दोनों रत्नाकर जी, इस सबसे संसद कैसे चलेगी मुझे नहीं निकला। गौरव भाटिया जी, फाइनल काउंटर आपका। सोमनाथ दादा, सोमनाथ दादा, सोमनाथ दादा, सोमनाथ दादा एंड देन गौरव भाटिया जी। जी जी, सोमनाथ दादा, देखिए, जो मैंने शुरुआत की थी कि किस प्रकार से एक मोदी जी की छवि बनाई गई कि भाई ये ठोक के मारते हैं, पीटते हैं, संसद कैसे तो चलेगी? नरवाने साहब की बुक छवि तो केजरीवाल जी की भी थी, प्रूव करती है कि जनता के राजनीति में कभी नहीं आएंगे। छवि छोड़िए, एक डरे हुए व्यक्ति निकले, वो जवाब नहीं दे पाए, एक इर्रिस्पॉन्सिबल पर्सन निकले, नरवाने साहब गड़गड़ाते रहे कि भाई हमको सहायता करो, हमको डायरेक्शन दो। दूसरी बात, एप्स्टीन फाइल पर ब्रिटिश का प्रधानमंत्री अपने सदन में क्वेश्चन लेता है MP से
वहां रिजिग्नेशन हो रहे हैं। तो अगर संजय सिंह जी ने यह बात उठा दी सदन के अंदर कि माननीय मोदी जी का नाम उसमें दिख रहा है, कोई मंत्री का नाम दिख रहा है, अनिल अंबानी का नाम दिख रहा है, तो माननीय मोदी जी को खुल करके बताना चाहिए सब गलत है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? देश का मानहानि नहीं हो रहा है तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी का दायित्व नहीं है? ओके, गौरव भाटिया काउंटर पोस्ट एवरी राइट। ओके सोमनाथ जी, आपको एप्स्टीन पे रहना है, आपको इमेज पे रहना है। इमेज तो केजरीवाल जी की भी थी, अब वही है ना, माय नेगेटिव वर्सेस योर नेगेटिव। गौरव भाटिया काउंटर, फाइनल काउंटर गौरव भाटिया जी का। गौरव भाटिया जी का फाइनल काउंटर। गौरव भाटिया जी, देखिए ऐसा है, रत्नाकर भाई ने मुझे छोटा भाई बुलाया है, तो मैं ये कहूंगा मैं छोटा भाई भी हूं और मैं आपका बड़ा होने का सम्मान भी रखूंगा। थोड़ा जल्दी गौरव जी। स्वयं टीवी डिबेट पे भी माना, अगर 2.5 घंटे था और 6 घंटे मैंने बोल दिया तो क्या गलत किया? तो पहले तो आपका तथ्य मैं झूठा नहीं कहूंगा आपको, लेकिन गलत था ये आपने मान लिया। अब 2.5 घंटे की बात पे आपने कहा ताता थैया कर रहे थे, ताता थैया। तो ताता थैया तो जब राहुल गांधी करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हो जाता है आप ये जानते हैं। 42,195 स्क्वायर किलोमीटर भारत की जमीन किसने दी? ताता थैया कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जगह मिल रही थी। हिंदी चीनी भाई भाई कह के ताता थैया कर रहे थे एडवीना के साथ शायद जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा जब तक चीन को नहीं मिलेगी तब तक मैं भी नहीं लूंगा। और मैं एक बात बताऊं, संसद की गरिमा, मैंने तो एक तस्वीर दिखाई थी, ये देखिए, हवाई चुंबन कौन देता है? हवाई चुंबन लोकतंत्र के मंदिर में राहुल गांधी। आंख कौन मारता है? राहुल गांधी। और देखिए गले कौन पड़ता है? मर्यादा भंग करके प्रधानमंत्री जी को जबरदस्ती गले लगा रहे थे राहुल गांधी। अब ऐसा अपरिपक्व मस्करा जोकर जो ये राहुल गांधी है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है ऐश्वर्या भाई, कि ऐसा नेता प्रतिपक्ष है जो आंख मारता है, हवाई चुंबन करता है, देखिए कांग्रेस जो महिलाओं को छेड़ता है। और हाँ, एक बात और, सुकन्या देवी के साथ मैंने राहुल गांधी का नाम लेके कोई गलत बात बोली नहीं, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या बोला कि राहुल गांधी सुकन्या देवी कोई लड़की थी, भगा के ले गया। ये पता नहीं, देखिए जिसको जो कहना है वो कहे। गौरव भाटिया जी, मेरा सवाल अभी भी वही है। जी को पता है तो ठीक है, ओके गौरव जी, लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है। अनुराग भदौरिया ने बल्कि आज टॉपिक पे रहे, बाकी सब इधर उधर हो गए। फॉर अ चेंज ऐसा भी होता है कि जब अनुराग भदौरिया जलेबी ना बनाए, सीधी सीधी बात करे कि भैया संसद चलेगी कैसे, पूछता है भारत। अब आपके प्रिय मित्र हैं, कि आप दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई तो समाप्त नहीं होगी। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन मैं जिस टॉपिक से खत्म कर रहा हूं वो है ये काली गाड़ी। कानपुर के शहर में मुझे बताया जाता है जिस जगह पे ग्वाली करके कुछ नाम है, ग्वाल टोली या कुछ करके उस जगह का नाम है, वहां स्कूटर नहीं निकल पाता। उस ग्वाल टोली, वहां ये आदमी या ये लड़का लैम्बोर्गिनी, इट्स एन इटालियन स्पोर्ट्स कार, 7-8-10 करोड़ की आती है, इसके पास पैसा है, पिताजी के पास ले गया, गाड़ी चढ़ा दी। विजुअल है, इसके बाउंसर निकालते हुए अगर है तो शर्मा चला दो। बाउंसर इसको गाड़ी के ड्राइविंग सीट से उठा रहे हैं और अभी भी पुलिस कमिश्नर कानपुर एसएचओ को ट्रांसफर करके बोल रहे हैं हमें पता नहीं कि अभी गाड़ी कौन चला रहा था। तो राजनेताओं को पलटी मारते हुए बहुत बार देखा है हमने, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये देखिए आप, राइट हैंड ड्राइव होती है गाड़ी, सीधे हाथ से निकाल रहे हैं बाउंसर ड्राइविंग सीट से, और पुलिस अभी तक ये कह रही है कौन चला रहा था, क्योंकि इस आदमी ने बड़े बड़े वकील हायर कर लिए और वो वकील अब ये कह रहे हैं कि चला कौन रहा है ये चेक करना है। तो अगर चला ड्राइवर रहा है तो यहां कहां है? अगर चला वो रहा है तो ड्राइविंग सीट पे कौन है? ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है? इसका नाम भी नहीं था जब तक रिपब्लिक ने आज मुहिम बना के नहीं पूछा, तब कमिश्नर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहना पड़ा कि हां ये लड़का चला रहा था गाड़ी और एफआईआर में इसका नाम होगा। रिपब्लिक विल कीप ऑन फॉलोइंग द स्टोरी ऑफ द ब्लैक कानपुर लैम्बोर्गिनी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH